हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। आज अपन बात करेंगे क्लास सेकंड की। पहली क्लास मैंने आपको कल करवा दी थी इंडियन ज्योग्राफी की, सेकंड आज करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल बता दिया था भारत का विस्तार और जिलों के बारे में बता दिया था और राज्यों के बारे में बता दिया। इसके बाद देखो, आज करेंगे अपन भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इनको 6 भागों में बांटा गया है। कई जगह बुक में आपको 5 भागों में मिलेगा, लेकिन ये 6 भाग सही हैं। देखो, पहला भाग है वो उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है पश्चिमी मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह है। देखो, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। उत्तर का मैदानी भाग है वो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और जो पश्चिम का मरुस्थलीय भाग है वो 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तटीय मैदान और द्वीप समूह है, इनका छोटा छोटा विस्तार है, इनको बाद में देखेंगे। इसके बाद देखो, आगे इनकी स्थिति बताते हैं। इसके बाद देखो, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है वो उसका क्षेत्र, ये देखो इंडिया का मैप है, और इसमें देखो उत्तर का पर्वतीय भाग है जो ऊपर है। ये वाला ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये है उत्तर का पर्वतीय भाग। इसके बाद उत्तर का मैदानी भाग देखो, ध्यान से देखना, ये जो वाला है, ये देखो इधर इधर तक, ये है उत्तर का मैदानी भाग। ये जो बीच वाला है, ये क्या है? उत्तर का मैदानी भाग। इसके बाद देखो, उत्तर का मैदानी भाग होया। इसके बाद देखो, इसके बाद है अपना पश्चिमी मरुस्थल। तो इसका करेंगे तो देखना, पश्चिमी मरुस्थल का ये ब्लैक वाला भाग, ठीक है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक में है, ये है पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद देखो, तटीय मैदान, जो ये देखो, मैं आपको कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो साइड वाला है, ये कलर, ये जो भाग है, ये है तटीय मैदान। और इधर है ये जो ये वाला क्षेत्र, ये है प्रायद्वीपीय पठार। लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है और अंडमान निकोबार ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको समझते हैं। उसमें समझा दिया है। अभी इसके बाद देखो, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें देखो क्या करेंगे, उत्तर का पर्वतीय भाग में सबसे पहले अपने को देखो, इसको 3 भागों में समझते हैं। देखो, सबसे पहले भाग में पार या ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको, पार या ट्रांस हिमालय। दूसरे हिमालय, फिर तीसरा इसका पूर्वांचल हिमालय। अब देखो, जो पार या ट्रांस हिमालय, हिमालय से जो पार है उसको बोलते हैं पार हिमालय, ठीक है ना। और ये पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। इसके बाद देखते हैं, देखो, जो पार या ट्रांस हिमालय, इसको भी 3 भागों में समझेंगे। 3 इसकी श्रृंखलाएं हैं, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, पहली जो श्रृंखला है उसका नाम क्या है? काराकोरम, ये पहली श्रृंखला हो गई। इसके बाद देखो, जो दूसरी श्रृंखला है उसका नाम क्या है? लद्दाख। और जो तीसरी श्रृंखला है इसका नाम क्या है? जास्कर। ट्रांस हिमालय की ये 3 श्रृंखलाएं हैं। क्या है? श्रृंखला, ठीक है ना, समझ गए ना। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रृंखलाएं हैं? ये 3 श्रृंखलाएं हैं। इसके बाद देखो, अपन हिमालय को भी 3 भागों में पढ़ेंगे। ये 3 श्रृंखला हैं, कौन कौन सी? पहला है महान या वृद्ध हिमालय, जिसे अपन क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। दूसरी है मध्य, निम्न या लघु हिमालय, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं। तीसरी है बाह्य हिमालय, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, ठीक है ना। और ये है थर्ड अपना पूर्वांचल हिमालय। अब एक के बारे में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या समझेंगे अपन, ये देखो, जो ये पॉइंट है यहाँ पे
जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आकर मिलती हैं, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे आके मिलती हैं। इस भाग को अपन बोलते हैं पामीर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पामीर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ से जो ये निकलती है इसे बोलते हैं, ये पर्वत श्रृंखला ये इधर से निकलती है इसको बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो इस साइड निकलती है इसे बोलते हैं टियासी सेन, ठीक है ना। और ये इधर जो निकली हुई है नीचे की तरफ इसको बोलते हैं कुन लुन, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये समांतर मैंने बताई थी ना, ट्रांस हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ऊपर वाली ये है, फिर सेकंड ये, थर्ड ये है। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? काराकोरम, दूसरी को लद्दाख, तीसरी को जास्कर, ये मैंने पहले बता दिया था। इसके बाद देखो आगे समझेंगे तो ये यहाँ पे भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इसकी उपस्थित होती हैं, जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इनको बाद में करेंगे, आगे कर लेंगे इनको। इसके बाद देखो यहाँ पे समझने लायक एक चीज़ और है, ये देखो ये जो है ये है अपना हिमालय। क्या? हिमालय। ये देखो ये इधर पाकिस्तान की साइड में आ जाता है और यहाँ पे स्थित है नामचा बरबा। और इसके बाद देखो अपने को यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। देखो ये देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो ट्रांस या जो पार हिमालय है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी औसत ऊंचाई होती है 4500 से 5500 मीटर। इसके बाद देखो ट्रांस हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। ये तीनों श्रृंखलाओं के नाम हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना। इसके बाद देखो काराकोरम को करसनगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था पहले का नाम, और इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है ना। एशिया की रीढ़ की हड्डी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एशिया की रीढ़ की हड्डी कौन सी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, तो वो कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानते हैं अपन? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, ठीक है ना। अब देखो काराकोरम पर्वत श्रृंखला से अनेक हिमनदों का निर्माण होता है, जिसमें पहला है सियाची हिमनद, ठीक है ना। सियाची हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 बोलते हैं जिसे, ये कहाँ पे स्थित है? POK के पास स्थित है, जो अभी ये नहीं कह सकते कि इंडिया में है, POK, ठीक है ना, पाक अधिकृत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, ये आपको पता होगा, सियाची के बारे में पढ़ेंगे तो देखो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, सियाची भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाची को माना जाता है। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशन मेघदूत, इसके बारे में पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाची हिमनद से है। इसको एक बार कब्जे में कर लिया गया था, इसके बाद इसको छुटवाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है ना। और जो ये सियाची है ना, सियाची, इससे एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। इसके बाद देखो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सेकंड पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। अभी अभी जो बताया था लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। इसकी जो लंबाई है वो अपनी है 7788 मीटर, यानी कि 7788 मीटर है। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है ना, ये याद रखना। जो राकापोसी है वो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। और देखो जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है इस पे स्थित
लद्दाख पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, इसलिए इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहते हैं, इसीलिए इसे मिनी तिब्बत पठार कहते हैं। और देखो लद्दाख, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो है कि जो नुब्रा घाटी और पुगा घाटी तथा सेचरगेम घाटी, ये जो है ये लद्दाख पठार में स्थित है। कई बार काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नुब्रा घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है या कौन से पठार पे स्थित है, तो आपको उत्तर क्या देना है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसके बाद देखो आगे अपन करते हैं, अब देखो अब करेंगे अपनी जास्कर पर्वत श्रृंखला। किसकी पर्वत श्रेणी है जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये देखो आपने पढ़ा था ट्रांस या पार हिमालय, उसके कितने भाग, कितनी पर्वत श्रृंखला बताई थी मैंने, 3 ना। पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी बताई थी, कारा कोरम, दूसरी कौन सी थी, लद्दाख जो अभी अभी अपने ने पढ़ी है, ठीक है ना। और तीसरी कौन सी आती है अब, जास्कर के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले भारत का सबसे ठंडा स्थान आपको सभी को पता ही होगा कौन सा है, जिसे द्रास बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। और दूसरी इसके बारे में याद रखने वाली बात है, शेषनाग तथा वेरीनाग जिले जास्कर श्रेणी में स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, शेषनाग तथा वेरीनाग, ठीक है ना, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शेषनाग तथा वेरीनाग जिले जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसके बाद देखो बच्चों क्या याद रखना आपने, झेलम नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है, शेषनाग झील को माना जाता है, ठीक है ना, शेषनाग झील को झेलम नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और झेलम नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, श्रीनगर, श्रीनगर इसके स्थित निकटतम स्थित शहर है। इसके बाद देखो कश्मीर जो घाटी है उसका निर्माण किससे होता है, झेलम नदी से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झेलम नदी है वो वुलर झील का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, जो झेलम नदी है वो वुलर झील का निर्माण करती है। और आप सभी जानते हैं वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो ये झेलम नदी है इसी के बारे में एक और फैक्ट जान लेते हैं, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर झेलम नदी स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, इसके बाद देखो अब पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। अभी अभी किसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन, ट्रांस या पार हिमालय के बारे में। अब आते हैं हिमालय पर, तो देखो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालय का निर्माण तृतीय काल में हुआ था, जो 60 से 70 मिलियन, क्या 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर की भूस्खलन से हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद देखो टेथिस सागर को हिमालय का पालनहार, क्या टेथिस सागर को हिमालय का पालनहार भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, काफ़ी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, टेथिस सागर है उसको हिमालय का पालनहार कहा जाता है। इसके बाद देखो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है, हिमालय को बोलते हैं। जो सबसे नवीनतम श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण हुआ है वो है कौन सी, हिमालय, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखो कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, आप सभी को पता होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखो अगर सबसे ऊंची पूछता है तो आंसर क्या आएगा अपना, हिमालय। और अगर सबसे लंबी पूछता है तो वो आएगा एंडीज पर्वत श्रेणी। तो देखो सबसे लंबी तो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी, लेकिन हिमालय कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। ये देखो जो हिमालय वो कितने तीसरे नंबर पे आता है, किसके मामले में, तीसरे नंबर पे लंबाई के मामले में। और ऊंचाई के मामले में नंबर 1 कौन है, वो है हिमालय। तो देखो पहले नंबर पे आता है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, रॉकीज पर्वत श्रेणी, जो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद देखो कौन सा आता है, हिमालय पर्वत श्रेणी, ये तीसरे नंबर पे, आपको पता ही है एशिया में स्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आपको वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।